स्वामी जी, आपके बयान हमेशा मीडिया में भी ऐसे दिखाए जाते हैं कि आप जो बयान देते हैं उन बयानों को कहीं ना कहीं आग बबूले बयान भी कहा जाता है। देखो, बयान तो उसी को कहते हैं जो आग लगा दे। जो मैं बात कहता हूँ, सत्य कहता हूँ, ठोक के कहता हूँ, डंके की चोट पे कहता हूँ। नहीं, पर आप इन शब्दों से हम सारे मुसलमानों को आप टारगेट क्यों कर रहे हैं? और सभी भाई भाई बनकर आपस में रहते हैं, पर ये आपका कहना है ना कि वो टेररिस्ट फैला रहे हैं। ऐसा तो देखने में तो ऐसा नहीं मिलता। पंजाब में सिख रहता है, अफगानिस्तान में सिख रहता था, पूरे सिखों का राज था। सिख कहाँ चले गए वहां से? कौन भगा दिया उनको? कौन सी विचारधारा उनको मार काट के भगा रही? पर कुछ लोगों के कारण हम पूरी कौम को तो बदनाम नहीं कर सकते ना। किसी इस्लामिक मोहल्ले में चले जाइए और कहिए जी यहाँ पे तो हम पूजा करना चाहते हैं। मेरा दावा है कि अगर पूजा कर ली आप तो मैं अपना नाम बदल दूंगा। इससे तो लोगों में मैसेज गलत जाएगा। मैंने कभी मार काट की बात नहीं की। फिर वही बात, 10% लोगों के पास भारत का सारा धन है, 90% लोग भिखारी होकर घूम रहे हैं। नमस्कार, मैं देव शर्मा, आप देख रहे हैं ताज़ा खबर 24। इस समय हमारे साथ स्वामी अनंत स्वरूप जी मौजूद हैं, जो कि अक्सर अपने विवादित बयानों को लेकर चर्चा में बने रहते हैं। बातचीत करेंगे। स्वामी जी, सबसे पहले स्वागत है। धन्यवाद। स्वामी जी, आपके बयान हमेशा मीडिया में भी ऐसे दिखाए जाते हैं कि आप जो बयान देते हैं उन बयानों को कहीं ना कहीं आग बबूले बयान भी कहा जाता है। आखिर ऐसा क्यों? देखो, बयान तो उसी को कहते हैं जो आग लगा दे। अगर दिमाग में जो डीजल भरा है उस पर किक नहीं मारेंगे तो जलेगा नहीं। तो अभी जो हिंदू समाज है वो सो रहा है, उसको जगाने की ज़रूरत है। और हमारे बयान उनको और आपको भी सत्य से परे नहीं लगते होंगे। जो मैं बात कहता हूँ, सत्य कहता हूँ, ठोक के कहता हूँ, डंके की चोट पे कहता हूँ। तो क्या कहना क्या चाहते हैं? मकसद क्या है? क्या लाना क्या चाहते हैं लोगों तक ऐसे बयान पहुंचा के? आप मतलब लोगों में क्या जगाना चाहते हैं? क्या आपको क्या लगता है कि हिंदू सोए हुए हैं या किस तरह सोए हैं? क्या चीज़ें आप उनको बताना चाहते हैं? कहना ये चाहता हूँ कि पूरी दुनिया पर राज करने वाला, एक छत्र व्यवस्था देने वाला, सबको बंधुत्व देने वाला, भाईचारा देने वाला जो हिंदू धर्म है, वह धीरे 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 पूरी दुनिया से समाप्त होकर के अंतिम जहाँ से उत्पन्न हुआ था वहाँ भी अब 11 राज्यों में हिंदू अल्पसंख्यक हो गया है। अगर ऐसे ही हम रहे तो पूरी तरह से, चूँकि 2029 इस्लाम को मानने वालों का जो अंतर्राष्ट्रीय लेवल पे हैं, 2029 भारत इस्लामिक राष्ट्र होगा, ऐसा उनका कहना है। वह दिख रहा है जगह जगह जो इस्लामिक शक्तियां हैं, टेररिस्ट शक्तियां हैं। आपने देखा एक कश्मीर को खाली कराया गया और हर कोने से अभी आवाज़ आने लगी है कि हम 30 करोड़ हैं, हलक में अटक जाएंगे। हम जगह जगह लब जिहाद, लैंड जिहाद, साहित्य जिहाद करके जिहाद फैलाया जा रहा है। नहीं, पर आप इन शब्दों से हम सारे मुसलमानों को आप टारगेट क्यों कर रहे हैं? क्योंकि ऐसा तो नहीं है, क्योंकि देखने में तो ये मतलब हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई जितने भी धार्मिक या जितने भी स्थान हैं, हर स्थान पे हर कोई जाता है और सभी भाई भाई बनकर आपस में रहते हैं। पर ये आपका कहना है ना कि वो टेररिस्ट फैला रहे हैं। ऐसा तो देखने में तो ऐसा नहीं मिलता। आप पंजाब में रहते हैं, बिल्कुल। पंजाब में सिख रहता है, अफगानिस्तान में सिख रहता था, पूरे सिखों का राज था। सिख कहाँ चले गए वहाँ से? कौन भगा दिया उनको? कौन सी विचारधारा उनको मार काट के भगा रही है? कौन लोग गुरुद्वारों पे हमले कर रहे हैं? कौन पाकिस्तान में गुरुद्वारों पे अभी जल्दी ही हमला किया? पर कुछ लोगों के कारण हम पूरी कौम को तो बदनाम नहीं कर सकते ना। कुछ मैंने अभी बोला कि 3 रोड मैप हैं उनके। एक है दारुल अमन, जब वो कमज़ोर रहता है तो अमन की बात करता है, वो सभी सर्व धर्म की बात करेगा, सभी धर्मों। जैसे ही वो मजबूत होगा, आप किसी इस्लामिक मोहल्ले में, छोटी बात में कर रहा हूँ, किसी इस्लामिक मोहल्ले में चले जाइए और कहिए जी यहाँ पे तो हम पूजा करना चाहते हैं। मेरा दावा है कि अगर पूजा कर लिए आप तो मैं अपना नाम बदल दूंगा। किसी इस्लामिक मोहल्ले में, मैं पंजाब के इस्लामिक मोहल्ले की बात कर रहा हूँ, इसलिए कि उनका धर्म ही यही सिखाता है कि जो गैर धर्म है वह काफिर है। और उसको देखना, सुनना और जानना, उनको सुनना भी, अगर वो अजान या गुरबाणी, हनुमान चालीसा या गुरबाणी सुनते हैं तो ये उनके लिए हराम है। वो ठीक वैसे ही जैसे सूअर का मांस खाना है। तो वो हर जगह यही कर रहे हैं। हम यही कह रहे हैं कि जो विचारधारा ऐसी है, जो विचारधारा आपको टेररिस्ट बनाती है, आपको आतंकवादी बनाती है, आप क्यों उधर जाते हैं? मत जाइए, छोड़िए उसको। छोड़ करके आइए जहाँ से आपकी उत्पत्ति हुई है। मैं तो सबको मूल की तरफ लौटने की बात कर रहा हूँ।
मैं हिंसा फैलाने की बात, हाँ ज़रूरत होती है, धर्म की रक्षा के लिए कई बार रक्तपात होता है, युद्ध होता है, युद्ध होना भी चाहिए। धर्म रक्षा के लिए कृष्ण ने युद्ध लड़ा, कौरव पांडवों में युद्ध हुआ, तो वो युद्ध तो असुर और असुर चल ही रहा है, और वो जब तक सृष्टि उत्पन्न हुई है और जब तक सृष्टि रहेगी तब तक चलता रहेगा। अक्सर कहा जाता है कि स्वामी जो शब्द होता है, जिनके आगे स्वामी लग जाता है, वह समाज में शांत प्रिय ढंग से शांति फैलाने में अव्वल होते हैं। पर आपको लगता नहीं कि आपके नाम के आगे स्वामी भी लगा है, भगवा भी आप पहन रहे हो, पर आप ये मार काट की जो बात करते हैं, इससे तो लोगों में मैसेज गलत जाएगा। मैंने कभी मार काट की बात नहीं की, फिर वही बात, मैंने कहा धर्म रक्षा के लिए युद्ध की जो जरूरत, युद्ध की बात तो आप कर रहे हैं ना। युद्ध में युद्ध तो धर्म युद्ध है ना। धर्म युद्ध विचार से लड़ा जाता है, और विचारों की लड़ाई आदि शंकराचार्य ने धर्म युद्ध लड़ा, धर्म को पुनर्स्थापित किया, और वही धर्म युद्ध में लड़ रहा हूँ। हाँ, उसमें कई बार होता है, उन्होंने अखाड़े का निर्माण क्यों किया? आदि शंकर अखाड़े का निर्माण तो इसीलिए किए ना कि हो सकता है समय समय पर जो कृष्ण ने गीता में कहा कि धर्म की रक्षा शस्त्र से और समय समय से शास्त्र से, तो जब शास्त्र से बात नहीं बने तो शस्त्र से। तो धर्म की रक्षा का जो कार्यक्रम है वो बंद नहीं होना चाहिए, वो चलते रहना चाहिए, और वही शंकराचार्य परिषद भी चला रहा है। रही बात विवादित बयानों की, तो विवादित बयान उसको लग रहा है जिसके कानों को सही बात सुनने की आदत नहीं है। अगर सही बात मुसलमान जिस दिन सुनना शुरू कर देगा, उस दिन कुरान को लात मार के किनारे कर देगा। नहीं तो आपकी मांग क्या है? पूरे भारत को हिंदू राष्ट्र बनाना चाहते हैं? मैं हिंदू राष्ट्र तो भारत था ही, 1976 में ला करके उसको 42वां संशोधन करके धर्मनिरपेक्ष जोड़ दिया गया। भारत जब आज़ाद हुआ, एक बार जब इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ पाकिस्तान बन गया, आपने वो बात क्यों नहीं कही कि एक इस्लामिक रिपब्लिक क्यों बना? अगर यह हिंदू रिपब्लिक नहीं है तो इस्लामिक रिपब्लिक क्यों हुआ वो? अभी अफगानिस्तान इस्लामिक रिपब्लिक क्यों बन गया? अभी बांग्लादेश इस्लामिक रिपब्लिक क्यों नहीं बन गया? क्यों नहीं विरोध कर रहे हैं? जैसे ही हिंदू रिपब्लिक की बात हो रही है, वैसे ही सब हिंदू लोग ही खड़े हो जाते हैं। स्वामी जी, मुद्दे और भी है ना, भुखमरी का मुद्दा है, मुद्दा नौकरियां नहीं है, पर आज ये धार्मिक मुद्दे करके तो आपस में आग लगाने वाली बात है ना। जैसे हिंदू राष्ट्र बनेगा, भुखमरी अपने आप समाप्त हो जाएगी। ऐसे कैसे हो सकता है? पाप पुण्य, पाप से अर्जित जो धन है वह पाप देता है, यह उसके समझ में आ जाएगा, और उसके लिए कड़े दंड का प्रावधान होगा। कोई गरीबी रेखा नहीं होगी, अमीरी रेखा तय की जाएगी कि इससे ऊपर आप अमीर नहीं हो सकते हैं। गरीबी रेखा की जरूरत नहीं है, आज अमीरी रेखा की जरूरत है, और जिस दिन अमीरी रेखा बन जाएगी उसी दिन धन का जो वितरण है वो समान रूप से होने लगेगा। गरीबी क्यों हो रही है? 10% लोगों के पास भारत का सारा धन है, 90% लोग भिखारी होकर घूम रहे हैं। तो जब लोकतंत्र है, लोग सभी समान है, तो अंबानी क्यों और क्यों मजदूर? तो ये व्यवस्था जब जैसे राम राज्य कहते हैं ना कि राम राज्य, जब भारत वैदिक गणराज्य हो जाएगा तो राम राज्य आ जाएगा, सभी को समान भाव से देखा जाएगा। नहीं, पर अगर हिंदू राष्ट्र आता है तो उसमें भी एक हिंदू ऐसा होगा जो कहेगा कि मेरी बात सारे लोग सुने, तो तब लड़ाई नहीं होगी। तो व्यक्ति नहीं कहता है, तब वो शासन व्यवस्था रहती है, और शासन व्यवस्था जब तय करती है किसी चीज़ को। इसके पहले भी हिंदू राष्ट्र आना, 715 के पहले क्या था? भारत संयुक्त रूप से नहीं, असंयुक्त रूप से हिंदू राष्ट्र था। कोई इस्लामिक स्टेट तो नहीं था 715 के पहले, भारत में इस्लाम था भी नहीं, और मूल रूप से इस्लाम तो 1600 के बाद आया है। जो आए मुगलों के पहले, वो तो आए लूटे और चले गए, आए लूटे, कभी इस्लामिक स्टेट नहीं रहा भारत। जब भी रहा हिंदुओं का राज्य रहा, तो अब वो धीरे धीरे समाप्त हो रहा है भारत में। अच्छा आप बताइए, बुखारी, अब्दुल बुखारी की भारत में क्या जरूरत है? बुखारा से आकर के किस लिए आए वो भारत, बता सकते हैं? इसलिए आए, भारत में ऐसे इस्लाम के 27 संप्रदाय हैं, 27 नामधारी हैं जो केवल भारत में शासन करने आए कि हमको शासन करना है, इसलिए कि भारत के लोग पंगु ना पंगु हैं। तो जो शासक, जो इस्लाम है, वो सिर्फ ये चाहता है कि सिर्फ मेरा ही, वो कहता भी है, रोज अजान कर ही रहा है ना, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह। इसका अर्थ आप जानते भी होंगे, नहीं जानते तो पूछ लीजिएगा इसका अर्थ क्या है। काफिर कौन है? काफिर वही है कि जो जानने के बाद भी ना माने, बताने की बात भी ना माने, कहने की बात भी ना माने, जो ना माने उसकी कज़ा है मौत, बस, इसके अलावा कुछ नहीं है। कुरान में लिखा है, कुरान की आयतें भरी पड़ी हैं, उन आयतों को क्यों नहीं मुल्ला समाज संशोधित कर रहा है? क्यों आयतें ऐसी? अच्छा क्या कारण है कि मौलाना मस्जिद में नमाज पढ़ाता है और बाहर निकल के उसका जो मोमिन है वो बम फोड़ देता है? कुछ तो शिक्षा होगी ऐसी। आखिर क्यों जितने टेररिस्ट पकड़े जा रहे हैं सब इस्लामिक ही हैं? एक भी हिंदू नहीं है, एक भी और किसी पारसी नहीं है, एक भी कोई यहूदी नहीं होता। आखिर क्यों यही लोग होते हैं? पूरी दुनिया में यही लोग पकड़े जा रहे हैं। तो यह जो विचारधारा है वो टेररिस्ट विचारधारा है, इसको पूरी दुनिया से समाप्त करना मानवता की रक्षा होगी। नहीं समाप्त होगा तो मानवता ऐसे ही धीरे धीरे समाप्त हो जाएगी। मैं तो देखो चाणक्य की तरह लोगों को जगा रहा हूँ,
जो नहीं जागेगा स्वयं युद्ध घोषित कर दूंगा गुरुकुलों से। ये समय 2 वर्ष और 2 वर्ष प्रतीक्षा होगी, नहीं होगा तो युद्ध लड़ूंगा। और जब युद्ध लड़ूंगा तो निश्चित रूप से कृष्ण भी पीताम्बरधारी थे, उनको युद्ध लड़ना पड़ा, सुदर्शन चक्र चलाना पड़ा। आप नहीं कहे कि अरे आप भगवान हैं, आप चक्र क्यों चला रहे हैं, आप क्यों युद्ध लड़ रहे हैं। राम ने रावण से युद्ध लड़ा, आपने पूछा एक बार कि आप भगवान हैं, आप युद्ध क्यों लड़ रहे हैं। इस तरह का युद्ध का गान करोगे 2 साल बाद? अब वो समय बताएगा, ये क्यों आज ही बता दूं आपको। अभी तो धर्म युद्ध की बात कर रहा हूं मैं, अभी धर्म युद्ध चल रहा है, ये 2 वर्ष तक ये धर्म युद्ध चलेगा। 4 वर्ष हमने टारगेट किया है, 4 वर्ष में भारत को हिंदू गणराज्य हो जाना चाहिए, हो जाएगा। तो जिस तरह इंटरव्यू के शुरुआत में ही हमने कह दिया था कि स्वामी जी अक्सर अपने विवादित बयानों को लेकर चर्चा में रहते हैं, वैसे ही बयान अब एक और इन्होंने दे दिया है कि 2 साल तक हिंदू राष्ट्र बनाने की जो इनकी गतिविधियां चलती रहेंगी, पर अगर फिर नहीं होता तो उसके बाद बड़े युद्ध का भी जो ऐलान किया है। अब ये तो समय बताएगा कि अगर कोई युद्ध होता भी है, इनकी तरफ से कोई जंग छेड़ी जाती है, तो वो किस तरह की जंग है जो छेड़ी जाएगी। सो कैमरा पर्सन आशुदेव शर्मा, ताज़ा खबर 24।